राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सब जनन को राम राम पहुंच पे बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं बुंदेली बौछार पे। जी हाँ, बड़ी खबर लेके हम हाजिर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की एक और सूची आ गई है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की एक और सूची आ गई है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लाने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर में आवे वाले हैं और ई के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक और सूची को ऐलान कर दो है। और इस सूची में नाम जो हैं वे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जी हाँ, उस सूची में जो नाम हैं वे नाम हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। एक एक करके आप इन नामों को देखो, इन नामों को सुनो और आपको पता लगे कि आखिर की खो टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने। जी हाँ, जो नई सूची है उस सूची में एक बड़ी बात क्या है कि 39 नाम है और इनमें कई सारे सांसद है। जी हाँ, कई सारे सांसद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे विधानसभा को चुनाव लड़े। और अब हम एक एक करके जो सूची बता रहे हैं, बुंदेलखंड की कई नाम है इनमें ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के, बिंद क्षेत्र के, मालवा के अलग अलग नाम है। अब एक एक करके आपको नामों को खुलासा कर रहे हैं। श्योपुर विधानसभा से, जी हां, श्योपुर विधानसभा से दुर्गालाल विजय, श्योपुर विधानसभा से दुर्गालाल विजय को टिकट दी गई है। मुरैना में रघुराज कंसाना चुनाव लड़े, मुरैना से रघुराज कंसाना चुनाव लड़े। ई के अलावा दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर को नाम है। लाहौर में अमरीश शर्मा गुड्डू को नाम है। जी हां, अमरीश शर्मा गुड्डू को नाम है। लाहौर में जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जो चुनाव लड़े, एक एक करके आपको नाम बता रहे हैं। आप सब खुलासा हो जाए को किधर से खबर चुनाव लड़ रहा है। और भितरवार से मोहन सिंह राठौर चुनाव लड़े, भितरवार से लड़े मोहन सिंह राठौर। डबरा से चुनाव लड़े इमरती देवी। जी हां, डबरा से चुनाव लड़े इमरती देवी। सेवड़ा से चुनाव लड़े प्रदीप अग्रवाल। करेरा से चुनाव लड़े रमेश खटीक। राघोगढ़ में जो जयवर्धन सिंह के खिलाफ जिनको कही जा रही है हिरेन सिंह बंटी बना चुनाव लड़े। सागर जिला की देवरी पे, जी हां, सागर जिला की देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया को नाम स्पष्ट तौर पे आ गया है। सागर जिला की देवरी सीट से ब्रज बिहारी पटेरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुई है। राजनगर, जी हां, छतरपुर जिला की राजनगर सीट से अरविंद पटेरिया टिकट पावे में कामयाब हो गए हैं। अरविंद पटेरिया जो पिछली बार कचू बोटन से चुनाव हारे थे, ई बार उनकी टिकट को लेकर कई सारे कयास थे और अब अरविंद पटेरिया की टिकट पक्की हो गई है। सतना से सांसद गणेश सिंह चुनाव लड़े। जी हां, सतना से सांसद गणेश सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं और जे भी सांसद हैं। मैहर में श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव लड़े, मैहर में श्रीकांत चतुर्वेदी चुनाव लड़े। सीधी में सीधी की सांसद रीति पाठक विधानसभा को चुनाव लड़े। सिंहावल में विश्वामित्र पाठक चुनाव लड़े। कोतमा में दिलीप जायसवाल चुनाव लड़े। जबलपुर पश्चिम में राकेश सिंह, जी हां, जे भी सांसद हैं, जबलपुर पश्चिम में राकेश सिंह चुनाव लड़े। बड़ी खबर है, कई सारे बड़े बड़े सांसद अब चुनाव के मैदान में हुई हैं विधानसभा के। डिंडोरी में पंकज टेकाम चुनाव लड़े। डिंडोरी में पंकज टेकाम जो है वे चुनाव लड़े। ई के अलावा एक और नाम सुनो आप सांसद को, गाडरवारा में, जी हां, गाडरवारा में चुनाव लड़े उदय प्रताप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं होशंगाबाद नरसिंहपुर सीट से। जुन्नार देव में नत्थन साय चुनाव लड़े। छिंदवाड़ा में विवेक बंटी साहू चुनाव लड़े। परासिया में श्रीमती ज्योति डहेरिया चुनाव लड़े। घोड़ा डोंगरी में श्रीमती गंगाबाई उइके चुनाव लड़े। उदयपुरा में नरेंद्र शिवाजी पटेल चुनाव लड़े। खिलचीपुर में हजारीलाल दांगी चुनाव लड़े। आगर में मधु गहलोत चुनाव लड़े। शाहजहांपुर में अरुण भीमावत चुनाव लड़े। भीकनगांव में नंदा ब्राह्मणे चुनाव लड़े। राजपुर में अंतर सिंह पटेल चुनाव लड़े। पानसेमल में श्याम बर्डे चुनाव लड़े। थांदला में कल सिंह भावर को टिकट दी गई है। गंधवानी में सरदार सिंह मेड़ा को टिकट दी गई है। देपालपुर में मनोज पटेल चुनाव लड़े। इंदौर एक में, जी हां, इंदौर एक में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़े विधानसभा को। फिर से बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़े। नागदा खाचरौद में तेज बहादुर सिंह चुनाव लड़े और सेलाना में श्रीमती संगीता चारेल चुनाव लड़े। 39 सीटों को ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने करे है अबे, और उन 39 के नाम हमने आपको एक एक करके बताए हैं। और
इन 39 सीटों के अलावा बाकी सीटों की भी घोषणा अगले 2-4 दिनों में एक आध और लिस्ट आवे की पूरी उम्मीद है। दरअसल यह लिस्ट तैयार हो चुकी थी और यह लिस्ट रोकी गई थी जानबूझ के जन आशीर्वाद यात्रा को आज समापन हतो। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हती और कार्यकर्ता सम्मेलन हतो भारतीय जनता पार्टी को। यही के वजह से ई सूची को रोक दो गो तो, और अब जब सूची आई है चौंकावे वाली सूची है, बड़ी सूची है कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दो गो है, कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दो गो है और बड़े बड़े सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री तक इस सूची में दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से जब पूरी की पूरी सूची आपके सामने पढ़ रहे हैं। श्योपुर में दुर्गालाल विजय चुनाव लड़े, मोरेना में रघुराज कंसाना चुनाव लड़े, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, जी हां दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने अमरीश शर्मा गुड्डू, भितरवार में मोहन सिंह राठौर, डबरा में इमरती देवी, सियोड़ा में प्रदीप अग्रवाल, करेरा में रमेश खटीक, राघोगढ़ में हिरेन सिंह बंटी बना, देवरी में ब्रज बिहारी पटेरिया, राजनगर में अरविंद पटेरिया, सतना में गणेश सिंह, मैयर में श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी में रीति पाठक, सिंहावल में विश्वमित्र पाठक, कोतवा में दिलीप जायसवाल को टिकट दी गई है। गाड़रवारा नरसिंहपुर जिला की गाड़रवारा में उदय प्रताप सिंह और के संगे जी हां एक और बड़ो नाम सामने आओ है। नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल को नाम इस सूची में दिखा रहा है। जी हां नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल को नाम इस सूची में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब जो बड़ो मामला सामने आओ है, जी तरीके से केंद्रीय मंत्री चुनाव के मैदान में विधानसभा को चुनाव लड़े केंद्रीय मंत्री, चौंका दो है भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची के जरिए, और इस सूची के जरिए चौंका दो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री चुनाव के मैदान में, सांसद चुनाव के मैदान में नरसिंहपुर में जालन सिंह पटेल जो प्रहलाद पटेल के भैया हैं उतने से विधानसभा को चुनाव लड़ते जीतते, लेकिन अब ईबे प्रहलाद सिंह पटेल को चुनाव के मैदान में उतार दो है। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, गाड़रवारा से उदय प्रताप सिंह जो सांसद हैं, यानी एक नए किस्म की राजनीति जी तरीके से चुनौती कही जा रही थी कि कई सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबरे कद्दावर योद्धा मैदान में उतार दे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राव इनके संग उदय प्रताप सिंह, सीधी की सांसद रीति पाठक, राकेश सिंह जबलपुर के सांसद, जे सब के सब चुनाव के मैदान में, और विधानसभा के चुनाव के मैदान में लोकसभा के जो बड़े बड़े नेता, अब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो बता दो कि एक बड़ी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतर रही है। और जी तरीके से कही जा रही थी कि चुनौती मिले, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनौती से पार पावे के लाने अब अपने बड़े बड़े योद्धा मैदान में उतारने को निर्णय लो है। और यही पूरी की पूरी कवायद के संग अब चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है। कहा कि जब बड़े स्तर के नेता, केंद्रीय स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता विधानसभा के चुनाव के मैदान में हुई है तो परिस्थिति क्या हुई है। दरअसल ई के पीछे की बड़ी रणनीति है। कही जा रही थी कि कछु जगह अगर ऐसी कठिन सीटें हैं कि अगर उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा स्तर के नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारे तो हो सकता है कि बाकी के बहुत सारे जो नेता हैं वे विरोध करें या साथ ना दें, लेकिन बड़े नेताओं को उतारने के पीछे की रणनीति यह है कि एक एक नेता न केवल अपनी विधानसभा सीट में सक्रिय हुई है बल्कि आसपास की 4-6 विधानसभा सीटों को और प्रभावित करे। काहे के वे सीधे तौर पे लोकसभा में के स्तर के नेता हैं, तो कम से कम 6-8 विधानसभाओं को प्रभावित कर सकते हैं। और जब बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतार दो है भारतीय जनता पार्टी ने, सांसदों को भी मैदान में उतार दो है भारतीय जनता पार्टी ने, और ऐसे में अब बड़ा सवाल जो ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति का है, तो रणनीति सीधे तौर पर यही है कि चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है भाजपा और हर हाल में जीत हासिल करने की कोशिश में है। अब बड़े बड़े नेता कि स्तर पे चुनाव के मैदान में आउट हैं, कि स्तर पे बड़े बड़े नेता इस चुनाव की जंग को जीतत हैं, का उनके सामने हालात बनत जो बड़ो सवाल है।
फिलहाल आज की जो सूची हम आपके सामने एक बार फिर से पढ़े दे रहे हैं। 39 सीटों की जो सूची है, 39 सीटों में श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहार से अमरीश शर्मा गुड्डू, भितरवार से मोहन सिंह राठौर, डबरा से इमरती देवी, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करेरा से रमेश खटीक, राघवगढ़ से हिरेन्द्र सिंह बंटी बना, देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से गणेश सिंह, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक, सिंहावल से विश्वमित्र पाठक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, डिंडोरी से पंकज टेकाम, फग्गन सिंह कुलस्ते को भी नाम है भैया, निवास विधानसभा सीट से। जी हां, केंद्रीय मंत्री लगातार सूचियों में देखो आप, फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव के मैदान में, कटंगी से गौरव पारधी, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह, जुन्नारदेव से नत्थन साय, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, परासिया से ज्योति डहेरिया, घोड़ा डोंगरी से गंगाबाई उइके, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, आगर से मधु गहलोत, शाजापुर से अरुण भीमावत, बीकनगांव से नंदा ब्राह्मणे, राजपुर से अंतर सिंह पटेल, पानसेमल से श्याम बर्डे, कल सिंह भावर हैं थांदला से, गंधवानी से सरदार सिंह मेड़ा, मनोज पटेल देपालपुर से, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, नागदा खाचरो से तेज बहादुर सिंह और सैलाना से संगीता चारेल। यानी अब केंद्रीय मंत्रियों में 2 केंद्रीय मंत्री बस बचे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक। कहूं जे तो विधानसभा को चुनाव लड़वे नहीं जा रहे। बड़ा सवाल है काय के भारतीय जनता पार्टी ने योद्धाओं की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। सबरे बड़े योद्धाओं से कहिए कि आओ भैया आप अपना अपना वर्चस्व साबित करो। सबके मन में ख्याल रख के कबू ना कबू हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा लग रहा हो कि कह दी है कि आओ मैदान में, अपने आप को पहले साबित करके दिखाओ, विधानसभा को चुनाव लड़के दिखाओ अपनी विधानसभा सीट से, और कई विधानसभा सीटों पर प्रभाव डाल के दिखाओ, तो अपना वर्चस्व आप दिखा पे हो। लेकिन बड़ी रणनीति, बड़ो घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सियासत में अब देखने जो है कि कांग्रेस पार्टी ये पूरी की पूरी रणनीति के बाद अब का रणनीति अपनाऊ थे। काय के कांग्रेस पार्टी के की जो कोशिशें थी कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को टिकट दो, युवा लोगों को टिकट दो, और ऐसे में अगर बड़े बड़े योद्धा मैदान में सामने हुई हैं तो उनके सामने कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या हुई है। बड़ा दिलचस्प मध्य प्रदेश को घटनाक्रम। लेकिन आज की बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश के कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसद चुनाव के मैदान में हुई हैं, और मध्य प्रदेश की विधानसभा को चुनाव बेहद रोचक, बेहद जबरदस्त होने वालों है। राम राम।